मंच पे है श्रीमती मोमिता रॉय। मोमिता रॉय प्रस्तुत होने जा रहा है श्रीमती मोमिता रॉय। मोमिता के लिए बहुत स्पेशल आज का ये कार्यक्रम है। अगर सुन लोगे तो अच्छा रहेगा। अभिषेक, ये फ्रंट सीटर लोगों को बात नहीं करना चाहिए। जिनको बात करना तो बैक बेंचर हो जाते, पीछे बैठ के धीरे धीरे बात करते। तो मोमिता रॉय के लिए इसलिए भी स्पेशल है कि आज उसकी ये पहली शास्त्रीय गायन की प्रस्तुति है। और दूसरी बात इसलिए है कि पहली बार उसके पतिदेव यहाँ आए हुए हैं। उसके कार्यक्रम में तो पहली बार ना। निशिका बहुत खुश है क्योंकि उसके पापा मम्मी दोनों आए हुए हैं। मम्मी का गाना, पापा श्रोता और तुम कैमरामैन। और मोमिता के स्वागत के लिए मिसेस शत्रुपा। बेटे को नहीं लगती है? बड़का एग्जाम है। बाप रे बाप, इतना छोटा सा बेटा, उसका एग्जाम है। छुड़वा देती है। और विशाल देव का माल्यार्पण करने के लिए प्रियांश गुप्ता। मोमिता का एक बहुत दूसरा ही परिचय है। वो बहुत ही अच्छी, बहुत ज्यादा अच्छी चित्रकार भी है। अभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एक बड़े से हॉल में इसके सारे चित्रों की प्रदर्शनी लगी थी। काफी सारे चित्र थे उसके। सारे चित्र कुछ न कुछ बोलते हुए, कुछ न कुछ कहते हुए, बनारस के संस्कृति को कहीं न कहीं से उभारते हुए, तरह तरह की अलग अलग भावनाओं को वो अपने चित्रों के माध्यम से मौलिक रूप से। देखो, चित्र बनाना भी दो तरह का होता है। कोई बना हुआ चित्र है, उसको देख के बना दिया, या मान लो कोई चीज देखा बना दिया। लेकिन एक मन की आंखों से देख करके बनाना, वो एक अलग ही चीज होती है। तो आप इनके चित्रों को जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये किसी सीन कहीं दिख रहा है जो हमारे आंखों से उसका ही नहीं है, या कोई बने बनाए चित्र की प्रतिकृति नहीं है, बल्कि एक मौलिक रूप से एक चिंतन का परिणाम है। तो ये पहले स्टेज में नहीं आता है। एक कलाकार या चित्रकार जब वह दूसरे तीसरे स्टेज में पहुंच जाता है, तब जाकर के ये ऐसी स्थिति में पहुंचता है कि वो कुछ और ही कल्पना करे जो दिख नहीं रहा है, लेकिन बहुत कुछ दिखा रहा है। इसको एक तरह से कह सकते हैं कि अमूर्त की ओर यात्रा है। मूर्त से मूर्त जो कि है और अमूर्त की ओर जाता है। और संगीत, आप सोचेंगे कि तो इसमें जब चित्रकार है तो इसको फालतू में गाना बजाना करने की क्या जरूरत थी। लेकिन मन की आंख को जब आप और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं कि उसको कुछ और दिखे, तो आपको किसी न किसी साथ की जरूरत होती है। और संगीत उसका बहुत बड़ा माध्यम है। क्यों? इसलिए कि और सभी विधाएं जो है वो मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाती है, और संगीत तो अमूर्त से प्रारंभ भी करती है। क्योंकि हम जब किसी संगीत को आकार राग के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, वो ऐसी चीज ही नहीं है जो कि हम किसी अपने इंद्रियों से, आंख से, कान से पहले से ही कहीं सुन रहे हो। एक होता है कि आप कोई गाना सुना, आपने उसको उठा के कॉपी कर दिया, वो एक अलग चीज है। लेकिन जब आप किसी राग की आराधना करते हैं, बागेश्वरी आने वाला है, तो आपके सामने कोई बागेश्वरी का क्या मौजूद है? कुछ भी तो नहीं है। तो इसलिए बड़े गुलाम अली खान साहब कहते थे कि संगीत मतलब हवा से खेलना है। बहुत छोटी सी बात है, हवा से खेलना है। उनके लिए खेल था, हम लोग के लिए जान पर आफत आ जाती है।
तान लेने में और सरगम करने में, उनके लिए वो खेल है। तो ये कलाकारों की अपनी सोच है। तो जब इस तरह के विधाओं से आप जुड़ते हैं, संगीत से जुड़ते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी कल्पनाशीलता को बढ़ाता है, सृजनात्मकता को बढ़ाता है, मन की आंखों से देखने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। तो ये जो मन की आंखों को और पुष्ट करने के लिए ये संगीत इसने शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे ऐसा हम देख रहे हैं कि इसका मन संगीत में बहुत ज़्यादा लगता है। और मैं देखता हूँ कि बीच बीच में अक्सर ही वो कुछ ना कुछ रिकॉर्डिंग करके हमको भेजती है। हम कह सकते हैं कि दैट इज नॉट द ग्रेट वन, ऐसा नहीं कि वो बहुत अच्छा गा करके भेज रही है, लेकिन उसका जो ये प्रयास है वो लगातार चलता रहता है। और हमें पूरा विश्वास है कि जैसे जैसे ये संगीत करती जा रही होगी, इसके मन में और भी अच्छी अच्छी कल्पनाओं का उदय हो रहा होगा, और कहीं ना कहीं से इसकी चित्रकारिता भी, क्योंकि ये सभी विधाएं कुल मिला के सौंदर्य की उपासना करती है। हम बोले थे ना कि हम थोड़ा सा फिलॉसफी देकर बोर करेंगे, तो सौंदर्य की उपासना करती है। तो सौंदर्य अगर आपको किसी भी चीज में दिखता है तो आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो सौंदर्य आप उसके गाने में दिख सकता है, उसके साधारण से हाव भाव पर दिख सकता है। एक छोटा सा बच्चा है, अगर वो एक बार मुस्कुरा भर दे तो लगता है कि सारा जहान जो है आलोकित हो गया, प्रकाशित हो गया। तो ये सौंदर्य की खूबी है कि अगर आपने उसको देखना शुरू कर दिया और आपके अंदर वो देखने की प्रवृत्ति आ गई, तो निश्चित तौर पर आप जो भी विधा के साथ जुड़े हो, चाहे वह संगीत हो, चाहे साहित्य हो, या चित्रकारी हो, या मूर्तिकारी हो, जो भी कला के साथ आप जुड़ेंगे, कलाओं का काम ही है सौंदर्य की ओर आपकी यात्रा को आगे बढ़ाता है। ये कला आपके सौंदर्य की दृष्टि को प्रसारित करता है, और जैसे जैसे आप कला में आगे चले जाते हैं तो सौंदर्य बोध आपका बढ़ता है। ये बोध होना बेहद जरूरी है। अगर हमें इस संसार में पैसा मिल जाए और सारी सुख सुविधाएं मिल जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन अगर आपको सौंदर्य देखने की क्षमता नहीं आई, तो आपका कुछ भी, उसका जीवन के किसी भी मोमेंट का कोई महत्व नहीं है। जैसे आप मान लीजिए कि आपने बहुत अच्छे ट्रेन का नहीं, प्राइवेट जेट ही खरीद लिया, या कोई पोर्शे कार खरीद लिया, और खरीद करके आप जहाँ गए घूमने के लिए, वहाँ पे आपको समुद्र दिखा, लेकिन आपको समुद्र में की लहरों में कोई खास बात नहीं नजर आई। क्या है? पानी तो है, मुंह में डालो तो नमकीन, एकदम बालू से भरा हुआ। और वही सूरज तो वहां भी बनारस में भी उगता था, यहाँ पता नहीं क्यों चले हैं हम। मकान वैसे ही है, सब कुछ है, पेड़ पौधा तो हर जगह होता है, क्या चले इतना दूर? इसका मतलब है कि आपको सौंदर्य बोध नहीं है। सौंदर्य बोध के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, ये भी बात नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि हम लोग कितना दूर दूर घूमने चले गए, कहाँ कहाँ चले गए, क्या क्या देखा, पहाड़ देखा, समुद्र देखा, सब कुछ देखा, लेकिन हम अपने घर के सामने एक छोटे से घास के ऊपर, छोटे से घास के पत्ते के ऊपर एक बूंद ओस पड़ी हुई थी, उसके सौंदर्य को हम नहीं देखते हैं। तो कभी कभी हमारा सौंदर्य बहुत दूर में नहीं होता है, हमारे बहुत निकट होता है। तो उस ओस की बूंद को, के सौंदर्य को भी आप पर रखिए। अभी कल परसों की बात है, हम लोग तो खाना वाना खाने के लिए साथ बैठे, तो अचानक जो है सलाद लेकर के हमारे रमेश भैया जी हाजिर हो गए। हम लोग साथ ही में थे, और वो इतना सुंदर उसको प्लेट को सजाए हुए थे। हम, अगर हमारे पास फोटो है, हम भेज सकते हैं। तो अगर आप सलाद की प्लेट भी दे रहे हैं तो उसमें भी सौंदर्य दिखना चाहिए। कपड़ा पुराना हो सकता है, लेकिन पहनने का ढंग, अदाएं, आपका सब कुछ, आपको उस सौंदर्य को पकड़ना पड़ेगा। जैसे जैसे सौंदर्य बोध में अभिवृद्धि होगी, तो आप उसकी अभिव्यक्ति अपने किसी न किसी कला के माध्यम से करना सीख जाएंगे। ये लंबी चौड़ी बातचीत है, गहरी बातचीत है। इसको समझने से भी ज्यादा अनुभूत करने की जरूरत है। अपने अंदर वो अनुभूति लाइए। कहना मुश्किल होता है कि ये सुंदर क्यों है, लेकिन सुंदरता की पहचान अगर आपके पास है तो आपको हर चीज में सुंदरता नजर आएगी, और तब आपका जीवन हो जाएगा सत्यम शिवम सुंदरम। तो इस सुंदरम की आराधना के लिए हमारा संगीत है, कला है, और आज मौमिता उसी सौंदर्य से हम लोगों को साक्षात्कार कराने जा रही है।